हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 मैथ, और ये चल रहा है चैप्टर 9 ट्रांसवर्सल एंड मिड पॉइंट थ्योरम। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेटेस्ट वर्क ऑफ 9 का क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। इन द ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसका जो मिड पॉइंट है वो है ए डी। फ्रॉम द पॉइंट बी और सी, जो पॉइंट बी और सी है उससे बी से लेकर एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है जो होगा बी आर, एंड सी से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है जो होगा सी टी। और ये क्या है, पैरेलल टू ए डी। और जो दोनों ही जो लाइन है आर बी एंड डी सी, ये दोनों ही ए डी के पैरेलल होंगे। और ये दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं बी ए और सी ए पॉइंट को, यानी टी और आर जो पॉइंट्स है। तो हमको प्रूव करके दिखाना है ए डी इज इक्वल्स टू 1/RB प्लस 1/TC। तो उसके पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम है हमारा, एक ट्रायंगल है। ये हो गया ट्रायंगल ए बी एंड सी। क्या करना है, इस ट्रायंगल को आगे तक एक्सटेंड करना है, एंड इस ट्रायंगल को भी हमको आगे तक एक्सटेंड कर देना है। अब एक लाइन स्ट्रेट लाइन होगा जो पैरेलल होगा सी डी के, ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो इस लाइन को हमको और आगे बढ़ा देना है। अगेन यहां से भी एक लाइन स्ट्रेट होगा। तो इस ये हो गया ए, ये है हमारा आर, एंड ये हो गया टी। और यहां से एक पॉइंट था, मीडियन था, तो ये है डी। तो चलिए फटाफट आप प्रूफ करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले ट्रायंगल लेना है। इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी सी आर, हम लोग लेते हैं बी सी आर। चलिए इन ट्रायंगल बी सी आर, बी सी आर में क्या है, ए इज द मिड पॉइंट of RC, B, C, R. A is the midpoint of RC, and D is the midpoint. D is the midpoint of BC. तो ये हो गया। अब मिड पॉइंट थ्योरम हमारा क्या बोलता है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, एडी, एडी जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएगा आरबी के, एंड एडी जो लाइन है जब पैरेलल है तो हाफ ऑफ आरबी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी तरह इन ट्रायंगल सी टी बी, अब ट्रायंगल लेना है हमको सी टी बी। फिर से ए इज द मिड पॉइंट ऑफ बी टी, एंड डी is the midpoint of BC. By midpoint theorem, बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा, एडी पैरेलल हो जाएगा टीसी के, जब पैरेलल है तो हाफ भी टीसी के हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग ध्यान से अगर इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे
from equation 1 and 2. इक्वेशन नंबर 1 क्या है? AD is a half of RB and AD is a half of TC. तो हम लोग लिख सकते हैं AD क्या है? सबसे पहले पैरेलल है RB के एंड AD ऑल्सो पैरेलल क्या है? TC के. एंड AD क्या है? हाफ RB के है और यहाँ पे AD हाफ क्या है? TC के भी हाफ है. अब यहां से हम लोग बोल सकते हैं RB क्या हो जाएगा? पैरेलल TC के हो जाएगा एंड ये हाफ RB इसके बराबर हो जाएगा, हाफ TC के भी बराबर हो जाएगा. अब हाफ और हाफ यहाँ पे क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे आपस में. नाउ हमको क्या करना? 1/, करना. तो हम क्या करते हैं? नॉर्मल सा 1/AD कर देते हैं. 1/AD इक्वल्स टू 1/AD किसके बराबर है? RB के बराबर है. हमको क्या करना है? RB प्लस TC हमको करके दिखाना है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/AD इक्वल्स टू 1/half RB. ये हम कर सकते हैं. तो 1/AD इक्वल्स टू हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 2/RB हो जाएगा. तो 1/AD इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 RB है तो हम इसको 2 पार्ट में लिख सकते हैं. तो एक हो जाएगा 1/RB प्लस 1/RB. तो 1/AD इक्वल्स टू 1/RB प्लस, जैसे कि हमको पता है RB इक्वल्स टू TC है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/RB/TC. तो ये हो गया प्रूफ्ड. तो क्वेश्चन नंबर 10 होता है कंप्लीट. चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास. इन ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम है ABCD. ट्रेपेजियम मतलब जिसके ऑल साइड्स क्या होते हैं? अनइक्वल होते हैं. AB पैरेलल है DC के एंड AB ग्रेटर देन B है DC के. द मिड पॉइंट ऑफ द टू डायगोनल्स, जो दो डायगोनल है उनके जो मिड पॉइंट है AC और BD आर E एंड F. जो मिड पॉइंट है AC का मिड पॉइंट E है एंड BD का मिड पॉइंट F है. तो हमको प्रूफ करके दिखाना है EF इज अ हाफ ऑफ AB माइनस DC. तो उसके पहले डायग्राम बनाते हैं, एक ट्रेपेजियम बनाते हैं फटाफट. A B C एंड D क्या है? डायगोनल खींचना है. फिर AC का भी डायगोनल खींचना है. AC का मिड पॉइंट एंड BD का मिड पॉइंट, इन दोनों को क्या करना है? यहाँ पे मिला देना. अब AB का जो मिड पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा तो हमको जस्ट C से इस लाइन को यहाँ पे टच करा देना. ये हो गया G, ये है हमारा E एंड ये हो गया F. तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन पूरा. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का कुछ पार्ट लिख लेते हैं. कंस्ट्रक्शन में क्या है? हम लोग ज्वाइन E से लेकर F तक ज्वाइन किए हैं. ज्वाइन EF. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. ABCD is the trapezium and E is the midpoint of AC and F is the midpoint of
DB। F क्या है? DB का मिड पॉइंट है। चलिए, और AB क्या है? पैरेलल DC के, ये हमारा गिवन है, ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम लोग दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। एक ट्रायंगल लेंगे हम लोग CDF और एक ट्रायंगल लेंगे हम लोग GBF। इन दोनों को हमको क्या करना है? सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हम लोग लिख लेते हैं इन ट्रायंगल CDF एंड ट्रायंगल GBF, इन दोनों को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एंगल CDF। एंगल CDF इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल GBF। यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एग्जैक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो लिख सकते हैं एंगल CDF इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल GBF। क्या है? अल्टरनेट एंगल है। पहला पॉइंट हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। एंगल, ये जो DF है और यहाँ पे FB है, ये दोनों क्या है? मिड पॉइंट्स हैं। DF एंड FB, इसमें क्या है? F इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। F हमारा DB का मिड पॉइंट है। चलिए फिर आगे लेते हैं, एंगल लेते हैं। एंगल DCF एंड एंगल BGF। DCF और यहाँ पे BGF, ये दोनों क्या है? ये भी अल्टरनेट है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल DCF इक्वल्स टू एंगल BGF, अल्टरनेट एंगल। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स अवेलेबल है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो ट्रायंगल है CDF, ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल GBF के बाई एंगल साइड एंगल, बाई एंगल साइड एंगल। जब एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है तो उसके बाकी जितने भी साइड और एंगल होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं CD जो लाइन है वो क्या है? BG के बराबर है। किसके थ्रू? CPCT के थ्रू इक्वल हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं। अब ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल, इन ट्रायंगल CAG। अब हम लोग लेते हैं CAG को लेते हैं। इसमें क्या है? E इज द मिड पॉइंट, CAG, E is the midpoint of AC and F is the midpoint of CG. By midpoint theorem, according to the midpoint theorem क्या हो जाएगा? EF, जो EF हो जाएगा वो AG के पैरेलल हो जाएगा। जब पैरेलल है तो हाफ भी हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, और जो CPCT था इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करना है? जस्ट दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। Now EF is a half of AG। अब हम लोग यहाँ पे AG को तोड़ के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे?
ये बड़े वाले में से इसको निकाल देंगे तो ये मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी माइनस जी बी। ए जी के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी। ये जो बड़ा वाला लाइन स्ट्रेट लाइन है, इस बड़े वाले में से हम जी बी को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ए जी बचेगा। तो जस्ट वही लिख देना है, ए बी माइनस जी बी। तो ई एफ इज अ हाफ ऑफ ए बी माइनस, अच्छा जी बी, यहाँ पे हम लोग प्रूफ किए हैं जी बी सी डी के बराबर है, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस सी डी। तो ये हो गया प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी होता है प्रूफ। तो इसी के साथ चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी एंड पी क्यू। सी एक मिड पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट ए बी और पी क्यू का है। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द लाइन, जो लाइन का जो मिनिमम डिस्टेंस है पी क्यू फ्रॉम ए बी सी आर, ए आर हो जाएगा, बी एस हो जाएगा एंड सी टी हो जाएगा। तो हमको प्रूफ करके दिखाना है ए आर प्लस बी एस इक्वल्स टू 2ct। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। पहले क्या है, पहले एक लाइन ड्रॉ करना है ए बी। ए बी एक लाइन है, इसके ऊपर में ही एक और स्ट्रेट लाइन है, वो है पी क्यू। अच्छा, ए बी का मिड पॉइंट हमारा सी है। एक ए से एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो हो जाएगा आर, ए आर। सी से अगेन एक स्ट्रेट लाइन है, ये है टी। एंड बी से अगेन एक और स्ट्रेट लाइन है, ये है हमारा एस। तो ये है डायग्राम, इसी को हमको अब प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है, ज्वाइन करना है, ज्वाइन आर एंड बी such that n अच्छा, यहां से एक और लाइन खींचना था आर से लेकर बी तक, और ये जो पॉइंट हो जाएगा ये एन। तो चलिए, ज्वाइन आर बी सच दैट एन इज द मिड पॉइंट ऑफ आर बी, सॉरी एन इज द मिड पॉइंट ऑफ टी सी। एन हमारा टी सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। अब मूव करते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में क्या है, आर ए टी सी एंड एस बी are the minimum distance of the line PQ from the point RA, TC and SB are the minimum distance of the line PQ from the point AB, from the point AB and ये जो दो पॉइंट है ये दोनों के आपस में पैरेलल है। ये कब होंगे, दिस कैन only achieve when AB पैरेलल जब PQ के होगा and RA, TC and SB are perpendicular it।
परपेंडिकुलर इट, यानी आर ए टी सी और एस बी ये क्या है, एक मिनिमम डिस्टेंस है। ये जो मिनिमम डिस्टेंस है कहाँ पे, पी क्यू से लेकर ए बी तक का जो मिनिमम डिस्टेंस है ये तभी पॉसिबल है जब क्या है, ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है। अब हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए आर बी, ए आर बी, अब ट्रायंगल लेंगे ए आर बी। इन ट्रायंगल ए आर बी n is the midpoint of RB and C is the midpoint ARB and C is the midpoint of AB by midpoint theorem। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलते हैं हमको, एनसी, जो एनसी लाइन है वो पैरेलल हो जाएगा आर ए के, एंड जब पैरेलल है तो क्या हाफ भी हो जाएगा आर ए के। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अगेन इन ट्रायंगल बी एस आर, अब हम लोग लेंगे बी एस आर। इन ट्रायंगल बी एस आर, इसमें भी n इज द मिड पॉइंट ऑफ आर बी एंड t is the midpoint of RS according to midpoint theorem। क्या हो जाएगा, TN पैरेलल हो जाएगा SB के, जब पैरेलल है तो हाफ भी SB के हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब हमको क्या करना है, हमको शो करके दिखाना है NC प्लस TN। हमको इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, जोड़ने हैं। जब जोड़ेंगे तो ही हमको क्या मिलेगा, TC, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है 2CT। CT तभी हो जाएगा जब ये और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। तो हम लोग बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 है हमारे पास NC प्लस TN इक्वल्स टू हाफ RA प्लस हाफ SB। चलिए इसको हम लोग NC प्लस TN इक्वल्स टू हाफ क्या करते हैं, फॉर्मा ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा RA प्लस SB। इन दोनों को जब ज्वाइंट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा CT इक्वल्स टू हाफ RA प्लस SB। बट हमको क्वेश्चन में बोला गया है हमको प्रूफ करना है CT प्रूफ करना है। यहाँ पे 2 कमी है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ से 2 भी हटाना है, इसीलिए मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड। जब दोनों साइड 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2CT इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2 RA प्लस SB। तो यहाँ से ये और ये कट गया तो हम लोग लिख सकते हैं 2CT इक्वल्स टू RA प्लस SB। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी प्रूफ्ड। तो इसी के साथ इस वीडियो में यहीं तक, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।